हम यहाँ समाजवाद, कॉन्स्टिट्यूशन में समाजवाद शब्द को समझते हैं कि समाजवाद क्या है। समाजवाद से अभिप्राय है भारतीय संसाधनों पर, ये राज्य के संसाधनों पर सभी वर्गों का समान अधिकार समाजवाद कहलाता है। जैसे कि भारतीय रेलवे, यदि कोई महिला टिकट लेने जाती है तो वही पैसा लगेगा, पुरुष लेने जाता है तो वही पैसा लगेगा, जनरल वाला लेने जाता है तो वही पैसा लगेगा, किसी भी कैटेगरी वाला लेने जाता है तो वही पैसा लगेगा। राज्य का संसाधन है भारतीय रेलवे, क्लियर है। तो राज्य के संसाधनों पर सभी वर्गों का समान अधिकार समाजवाद कहलाता है। यह हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भी लिखा गया है। इसके अतिरिक्त एक नया शब्द है राज्य। राज्य क्या है? भारतीय संविधान के आर्टिकल 12 में राज्य को परिभाषित किया गया है। भाग 3 के संदर्भ में किया गया है कि राज्य क्या है, स्टेट क्या है। हम राज्य को समझते हैं केंद्र की विधायिका, केंद्र की कार्यपालिका, लोकसभा, राज्यसभा, केंद्रीय मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद, केंद्र द्वारा स्थापित प्राधिकरण, राज्य विधायिका, राज्य विधानमंडल अर्थात विधानसभा, विधान परिषद, राज्य मंत्रिपरिषद, राज्य सरकार द्वारा स्थापित निकायें, अधीनस्थ निकायें, स्थानीय स्वशासन की निकायें, इन सभी निकायों में कार्य करने वाले व्यक्ति अपने आप में राज्य हैं। जो देश का संचालन कर रहे हैं, संचालन के निर्वहन में जो नीति को लागू कर रहे हैं, नीति बना रहे हैं, वो सब राज्य है। हम उदाहरण के तौर पे देखते हैं कि ये कहा जाता है कि ऑन ड्यूटी व्यक्ति को नहीं मारना। जैसे कि ट्रैफिक इंस्पेक्टर है या मध्य प्रदेश पुलिस विभाग में पदस्थ एसआई व्यक्ति से आपकी, पुलिस उपनिरीक्षक से आपकी हाथापाई हो जाती है, तो आपने वह हाथापाई या लड़ाई आपने उस व्यक्ति से नहीं की है, रामलाल से नहीं की है, आपने मध्य प्रदेश गृह विभाग से की है, राज्य से की है। जब आपका केस बनेगा आपके विरुद्ध तो राज्य, मध्य प्रदेश गृह विभाग विरुद्ध बनाम जो भी आपका नाम हो उस हिसाब से। तो आर्टिकल 12 में राज्य को समझाया गया है भाग 3 के संदर्भ में। चले आगे। अध्यादेश क्या होता है? अध्यादेश इंग्लिश को ऑर्डिनेंस कहा जाता है। क्या है ऑर्डिनेंस? अस्थायी कानून। जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो, अवकाश हो, कुछ विषम परिस्थितियां हैं, सत्र नहीं बुलवाया जा सकता है और कोई ऐसा बिल या कानून लाना बहुत ज़रूरी है जो राष्ट्र हित में, देश हित में अविलंबनीय हो, जिसको देर नहीं किया जा सकता, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति आर्टिकल 123 का प्रयोग करते हुए अध्यादेश जारी करता है। अस्थायी कानून बोलते हैं और इसका प्रभाव उसी प्रकार से होता है जैसे कोई संसद विधि बनाती है। लेकिन भविष्य में इसका अस्तित्व कैसे रहेगा? सत्र प्रारंभ हुआ और सत्र प्रारंभ होने के 6 सप्ताह के भीतर यदि उस विधि पर, अस्थायी विधि पर, अस्थायी कानून पर विचार विमर्श नहीं हुआ, उसकी प्रकृति के अनुसार उसे पारित नहीं किया गया, गजट में प्रकाशित नहीं हुआ, तो 6 सप्ताह की समाप्ति के पश्चात उसका अस्तित्व भी समाप्त हो जाएगा। और यदि यह सारी प्रक्रिया कर ली गई तो वह अध्यादेश आगे समय में भी चलता रहेगा। इसे कहते हैं अस्थायी कानून, अध्यादेश, ऑर्डिनेंस। धन्यवाद।